ASTC। तो A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइनी, टेन का मतलब होता है टेन, और ये कोसाइन या कॉस भी इसको आप बोल सकते। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन साइन से रिलेटेड ये चीज़ें होती है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर, ये हालांकि आपको पता भी होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बना के दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट इस तरीके से बना के दूँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ASTC रूल ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, S4 साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। और साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसाइन भी क्या होगा, सॉरी कोसाइन नहीं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और अगर 10 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा ASTC रूल। अब क्या सिर्फ कहने से काम चल गया, हमें पता भी होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ASTC रूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी क्वाड्रेंट को नंबर वाइज हम देखेंगे किसमें कौन पॉजिटिव है और क्यों है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। वाई, ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, मैंने एक क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो सारा काम मैं, सारा जो डिस्कशन है वो किस में करूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा ये होता है, तो सारा डिस्कशन या सारा फोकस मेरा इसी पे रहेगा। यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एग्जांपल एक रेडियस ले लेता हूँ सर्कल की R। ठीक है, ये रेडियस R जो है एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव ले लिए मैंने। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट का नाम मैंने A दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने B दिया, और ये है O। OB की डिस्टेंस होगी अल्फा, AB की डिस्टेंस होगी बीटा। ठीक है, अब मुझे बात करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पर, कॉस पर, टेन पर, कोसेक पर, सेक पर, कॉट पर क्या फर्क पड़ता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होगा। और मुझे बताइए साइन y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा अपॉन r। बीटा एक कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, r भी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी मुझे ये पता चला कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, हमें ये पता चला। अब हम डिस्कशन करते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो अल्फा अपॉन आर। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव ही आया। ठीक है, यानी कॉस थीटा भी क्या आया, पॉजिटिव आया, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी क्या आया, पॉजिटिव आए। तो यानी यहाँ पर मुझे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मैंने अभी अभी देखा कि साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो, और कॉस भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वापस से पॉजिटिव आया, यानी टेन थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो इस चीज़ से मुझे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, और रीज़न आपके सामने मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इसमें बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव, वाई। तो उसका भी रीज़न हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ओके। अब क्योंकि बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब मैं अपने रेडियस को यहाँ से घुमाकर, पहले यहाँ थी घुमाकर यहाँ ले गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर चला गया, ठीक है। थोड़ा सीधा बना लेते हैं, और ये जो है एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल क्या बना रही है, थीटा। इस कोऑर्डिनेट के, या मैं कहूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, तो एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल अल्फा है और वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल बीटा है। तो यानी मैं जब इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो माइनस अल्फा कोऑर्डिनेट्स लिया मैंने, और ये डिस्टेंस ली है अल्फा, और ये डिस्टेंस क्या हुई, बीटा, ठीक है। अब वापस से अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, बीटा, अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा ही तो है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा है, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन आर लिखा। अब ये बीटा पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी साइन थीटा हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही चीज़ हमें पता करनी थी। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा माइनस अल्फा अपॉन आर। ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कॉस थीटा क्या आया, नेगेटिव आया, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या आए, नेगेटिव आए। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने देखा साइन थीटा क्या आ रहा था, पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या आ रहा था, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होते हैं, और यही चीज़ मुझे आपको प्रूव करके दिखानी थी। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो टेन है वो पॉजिटिव होता है, और हमें पता लगाना है वाई कि टेन क्यों है, क्यों पॉजिटिव होता है। तो वापस से एक सर्कल बना लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं क्वाड्रेंट के लिए, और क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मेरी रेडियस अब घूम के आ गई है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि है आर, और ये एंगल बना रही है कितना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, अल्फा, और ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, बीटा। और अगर मैं अब लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है माइनस बीटा, तो यानी माइनस बीटा अपॉन आर। ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो साइन थीटा क्या आया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव,
और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस अल्फा, यानी माइनस अल्फा अपॉन आर। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कॉस थीटा भी क्या आया, नेगेटिव। और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या आएगा, नेगेटिव। और नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंस साइन थीटा हमारी नेगेटिव क्वांटिटी, कॉस थीटा भी नेगेटिव, ये देखो तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यानी टेन थीटा क्या आया, पॉजिटिव आया। और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ASTC रूल के अकॉर्डिंग, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ASTC रूल हमने पढ़ा था कि जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। उसका रीज़न वाई हम देखने वाले हैं। तो रीज़न देखने के लिए अगेन सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है। तो मैं अपनी रेडियस को उठाकर ले जा रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर मैं अपनी रेडियस को लेकर आ गया जो कि है आर, और ये एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना, थीटा। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर एक्स वाला जो है कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि अल्फा है तो मैंने उसको अल्फा बोला, वाई वाला कोऑर्डिनेट सिंस बीटा है तो मैंने उसको बीटा बोला। अब हम अपनी डेफिनेशंस को लिखना शुरू करते हैं। सिंस वी नो दैट इस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट आपका है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा अपॉन आर। तो बीटा क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, आर क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सो साइन थीटा हमारी कैसी क्वांटिटी आई, नेगेटिव। और अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा अल्फा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जो क्या है अल्फा, तो अल्फा अपॉन आर। तो अल्फा पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या आया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे लिए होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन हमारा पॉजिटिव था, सॉरी साइन हमारा क्या था, नेगेटिव था, कॉस पॉजिटिव था, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी टेन भी हमारे लिए क्या आया, नेगेटिव आया। टेन थीटा भी क्या है, नेगेटिव है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी हमें ये पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव आए, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट, और पॉजिटिव कौन है, कॉस और सेक। तो इन चारों को हमने देखकर ये पता लगाया कि ASTC रूल हमारे लिए क्या बोलता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है।